सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक खत्म। किसानों ने एमएसपी पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। 7 दिसंबर को होगी अगली बैठक। एमएसपी पर किसानों की बनी बैठक में 5 सदस्यों के नाम तय। बलबीर राजवाल, गुरनाम चढ़ूनी, अशोक धावले, शिव कुमार काका और युद्धवीर सिंह कमेटी में शामिल। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा, कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत है। हम अपनी मांगों पर कायम है। एमएसपी पर गारंटी कानून बने। बिजली कानून 2020 रद्द हो। मुकदमे वापस लिए जाएं। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून अभी हम लोग यहाँ पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार मांगे मान ले तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन कोई खत्म नहीं हो रहा। आंदोलन तो सरकारों की पॉलिसी पर निर्भर करता है। संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के नाम दिए हैं। मोर्चे ने 702 किसानों के नामों की लिस्ट कृषि मंत्रालय को भेजी है। एमएसपी पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। कहा, एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी को और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बनाई। किसान आंदोलन के चलते हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन के चलते हुआ 60,000 करोड़ का नुकसान। आंदोलन के कारण 30 से 40% माल की ढुलाई प्रभावित हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की किसानों से अपील। कहा, सरकार ने मानी किसानों की मांगे। अब आंदोलन छोड़ घर लौट जाएं किसान। अब नहीं बचा कोई विषय। एमएसपी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट खेती जैसे विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए समिति बनाने की घोषणा कर दी है। अब मैं समझता हूँ कोई विषय नहीं बचा है, इसलिए किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि वो आंदोलन समाप्त करें। मुंबई में ओमाइक्रॉन का नया केस मिला है। दक्षिण अफ्रीका से लौटा संक्रमित शख्स। भारत में ओमाइक्रॉन के कुल 4 केस हुए हैं। गुजरात में आज एक और ओमाइक्रॉन का केस मिला। जिम्बाब्वे से गुजरात के जामनगर लौटे बुजुर्ग में ओमाइक्रॉन की पुष्टि। कर्नाटक में मिल चुके हैं इससे पहले 2 केस। गुजरात में ओमाइक्रॉन का मरीज मिलने के बाद एक्शन में सरकार। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना दिशा निर्देशों को लेकर हुई बातचीत। ओमाइक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और मिजोरम को लिखी चिट्ठी। सभी राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने को कहा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। 40 ओमाइक्रॉन संदिग्ध लापता हो गए हैं। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 2 संदिग्ध मिले। देश के 7 राज्यों में ओमाइक्रॉन का बड़ा खतरा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिले हैं ओमाइक्रॉन के कई संदिग्ध मरीज। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। पिछले 2 दिन विदेश से दिल्ली आए 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में विदेश से लौटे 28 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। ओमाइक्रॉन की जांच के लिए लैब भेजे गए हैं सैंपल्स। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। हमारी तैयारी पूरी। महाराष्ट्र सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। यात्रियों की लिस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को दी जाएगी। 5 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। पूरी नजर रखी जाएगी। मुंबई में विदेश से लौटे 10 यात्री कोरोना पॉजिटिव। 3,136 यात्रियों में से 2,149 लोगों की जांच की गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और 10 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है। चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटी महिला ने क्वारंटीन नियम को तोड़ा। दूसरे दिन पहुंची होटल। महिला के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में भी पिछले 3 दिन के अंदर 125 यात्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। किसी के बारे में कोई सुराग नहीं है। कुल 9 विदेशी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। विदेश से हैदराबाद लौटे 12 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। अफ्रीका से आए थे वापस। सभी संक्रमित अस्पताल में भर्ती। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। यूपी के मेरठ से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। विदेश से लौटे 13 लोगों के मोबाइल नंबर या ट्रेस गलत है। सीएमओ ने कहा, पता लगाने के लिए उन लोगों के नाम और नंबर लोकल इंटेलिजेंस को दिए गए हैं। मेरठ में 15 दिन 297 लोग विदेश से लौटे हैं। पिछले 15 दिन में साउथ अफ्रीका से 7 लोग लौटे। सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विदेश से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल 6 दिनों में विदेशों से 58 लोग पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे, इधर बात करेंगे कर्नाटक से दुबई गए शख्स की आरटी-पीसीआर की जांच होगी। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने लैब की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने कहा है कि दुबई से आए शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आई है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर जांच करेंगे। ओमाइक्रॉन केस आने के बाद कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक बंद। कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण पर बोले गोवा सरकार के मंत्री माइकल लोगो। ओमाइक्रॉन से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होंगे प्रभावित, तो कुछ समस्याएं तो जरूर आएंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,603 मरीज मिले। 415 लोगों की कोरोना की वजह से हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 99.974 रह गई है। भारत में रिकॉर्ड तोड़ रहा टीकाकरण का आंकड़ा 1,26 करोड़ के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के सैनिक स्कूल में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने 90 बच्चों की कराई थी जांच। जिले में मचा हड़कंप। नए वेरिएंट को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन अलर्ट पर है। 126 विदेशी नागरिकों का कराया गया कोरोना टेस्ट। 122 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 की रिपोर्ट का इलाज जारी है। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए राहत की खबर। WHO ने कहा शुरुआती जांच में ज्यादा खतरनाक नहीं है ओमाइक्रॉन। पूरी दुनिया में अब तक मृत्यु दर 0 है। WHO के मुताबिक दुनिया के 38 देशों में फैला ओमाइक्रॉन। WHO ने बचकर रहने की सलाह दी है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन के 75 नए केस मिले। अब तक 38 देशों में मिल चुके हैं 400 से ज्यादा ओमाइक्रॉन के मरीज। ओमाइक्रॉन वेरिएंट पर IMF ने जताई चिंता। कहा ओमाइक्रॉन से दुनिया की अर्थव्यवस्था को लग सकता है झटका। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ओमाइक्रॉन के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ा। दोनों देशों से मिले लोकल केस, कम्युनिटी स्प्रेड का बढ़ा खतरा। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर ने दी है चिंता वाली खबर। ओमाइक्रॉन के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का केस बढ़ा है। मैक्सिको में ओमाइक्रॉन के पहले केस की पुष्टि। 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स 27 नवंबर को हुआ बीमार। टेस्ट के बाद हुई ओमाइक्रॉन संक्रमित पाया गया। कनाडा में नए वेरिएंट का केस बढ़कर अब 15 तक पहुंच चुका है। अब तक कुल 38 देशों तक पहुंचा है ओमाइक्रॉन। ब्रिटेन में क्वारंटीन होटल की कमी। दक्षिण अफ्रीका में फंसे ब्रिटेन के नागरिक। सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस की वजह से ब्रिटेन लौटने में नागरिकों को हो रही है दिक्कत। दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीनेशन की बढ़ाई रफ्तार। नए वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर में फंसा दक्षिण अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। अमेरिका में ओमाइक्रॉन का मामला सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने बढ़ाई कोरोना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। चक्रवाती तूफान जवाद के कल सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पहुंचने की संभावना है। आंधी तूफान के बीच तेज बारिश जारी। साइक्लोन जवाद को लेकर अलर्ट जारी। ओडिशा के तटीय इलाकों में समंदर में ऊंची लहरें उठी। आंधी तूफान के बीच तेज बारिश जारी। चक्रवाती तूफान जवाद को देखते हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 46 टीमें मुस्तैद हैं। 18 टीमों को तैयार रखा गया है। तूफान जवाद के कारण ओडिशा के पुरी में बारिश जारी। तेज रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। मछुआरों के समंदर में ना जाने की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में जवाद का अलर्ट। तीनों जिलों के निचले इलाकों से 54,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। जवाद तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश में अलर्ट। इसके 3 जिलों में 11 एनडीआरएफ, 5 एसडीआरएफ और 6 कोस्ट गार्ड, 10 समुद्री पुलिस दल तैनात की गई है। ओडिशा के गजपति जिले में जवाद चक्रवात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम और ओडीआरएफ की 29 सदस्यीय टीम पहुंची। तूफान जवाद के चलते विशाखापट्टनम में अलर्ट। आंध्र प्रदेश और बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। तूफान को देखते हुए रेलवे ने रद्द की है कई ट्रेनें। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ट्रेनें रद्द की गई हैं। जवाद तूफान के असर को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। लोगों को समुद्र से दूर रहने की दी चेतावनी। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की पूरी टीम तैयार। तूफान जवाद के कारण आज ओडिशा के 19 जिलों में सभी स्कूल बंद हैं। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश में यूजीसी नेट की परीक्षा टली। जवाद तूफान की वजह से टली परीक्षा। ओडिशा आंध्र प्रदेश में 4 दिसंबर को जवाद तूफान का अलर्ट। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले किया अवलोकन। हर परियोजना के बारे में बारीकी से ली जानकारी। देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मंच पर स्वागत। पीएम को मुख्यमंत्री ने पहनाई प्रदेश की पारंपरिक टोपी। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी 18,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। हाईवे प्रोजेक्ट समेत विकास की कई परियोजनाओं का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत 18 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब से दिल्ली देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय होगा। देहरादून पहुंचे पीएम ने जनता को गढ़वाली में संबोधित किया। कहा, आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, डबल इंजन की सरकार में बह रही है विकास की गंगा। जो वादा किया उसे पूरा भी किया। देश में कनेक्टिविटी का महायज्ञ जारी। उत्तराखंड के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। देवभूमि में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। कहा, कांग्रेस राज में हुआ सिर्फ घोटाला। विकास के लिए तरसती थी देवभूमि। 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, पिछली सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और तिजोरी भरने का काम हुआ। हमने 5 साल में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने कहा, पहाड़ के लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। 7.5 लाख घरों तक नल का जल पहुंचाया गया है। 3 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। विपक्ष पर पीएम का करारा हमला। कहा, देश में बिखर रहा है विपक्ष। कुछ दल वोट के लिए सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। दशकों तक जो सरकार में रहे उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना। उत्तराखंड की धरती से पीएम मोदी ने साधा यूपीए सरकार पर निशाना। कहा, 2007 से 2014 के बीच केंद्र की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में सिर्फ 228 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। 5 साल के बीजेपी राज में हुआ 2000 किलोमीटर से अधिक लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भी शामिल हुए। सभी तीर्थ पुरोहित गंगा जल लेकर आए थे। उत्तराखंड वासी उनका अभिवादन करते हैं और मां गंगा जी की जो स्रोत है वहां से गंगा जल लेके हम उन्हें अर्पण करने आए। गोरखपुर में सीएम योगी ने तीसरे अखिल भारतीय पुरस्कार कबड्डी टूर्नामेंट में शामिल हुए। यूपी और हरियाणा के बीच हुए फाइनल मैच के साथ हुआ टूर्नामेंट का समापन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना से सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जितने काम हुए वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार ने डर के राज को खत्म किया। पहले दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोग डर डर के घर से बाहर निकलते थे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रात के समय बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उस डर के वातावरण को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में उन्हें पकड़ी बांधी जा रही है। वीडियो ट्वीट करते हुए अनुराग ठाकुर ने लिखा है, हिंदू तन भगवा मन। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, सरकार आते ही बुलडोजर जाएंगे वापस। दिखाई दे रहा है खेत में, रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ, बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। रिपब्लिक भारत से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव मुगालते में है, समर्थकों में जोश भरने के लिए दे रहे हैं बयान।
पूरा नहीं होगा सत्ता वापसी का सपना। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में था थानों पर कब्जा, फिर सरकार आई तो गुंडे माफिया थानों पर कब्जा कर लेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर वार। कहा, समाजवादी पार्टी से जुड़े जाली टोपी लुंगी वाले गुंडे धमकाते थे, व्यापारियों को डराते थे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा, हार के डर से बौखलाई हुई है बीजेपी, इसलिए नेता दे रहे हैं कुछ भी बयान। आम आदमी पार्टी का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला। राघव चड्ढा ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा, चन्नी रेत माफिया से गठजोड़ है उनका, वन विभाग की जमीन पर जारी है अवैध खनन। पाकिस्तान के समर्थन में फिर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए बॉर्डर खोलने की मांग। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में अब गुंडाराज खत्म हो गया है, यूपी में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां आदित्य सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। आदित्य सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की है। ममता की तीसरे मोर्चे की कोशिशों को झटका लगा है। शिवसेना ने की यूपीए की तारीफ। कहा, मोदी की पार्टी को एनडीए की जरूरत हो ना हो, विपक्षियों को यूपीए की जरूरत है। शिवसेना ने कहा, कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता। ममता की कोशिशों से फासिस्ट राज को फायदा होगा। बीजेपी से लड़ना है तो सब साथ आएं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, कांग्रेस को दूर रखकर कोई फ्रंट नहीं बन सकता है, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें तो अच्छा फ्रंट बन सकता है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की अपील की। कहा है, विपक्ष नहीं हुआ अगर एक तो बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। कैप्टन के दिल्ली कार्यक्रम के बदलाव, कल की जगह अगले हफ्ते दिल्ली आ सकते हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मुलाकात। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, माफी मांगकर मामले को किया जाए खत्म। लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया गया है तो माफी मांगने में नहीं होनी चाहिए आपत्ति। मेघालय में कांग्रेस को एक और झटका। मुकुल संगमा के करीबी युवा कांग्रेस प्रमुख ने छोड़ी पार्टी। रिचा डेमारक भी टीएमसी के दामन थामते हुए नजर आए। संगमा पिछले हफ्ते 11 विधायकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सिविलियन किलिंग पर उठाए सवाल। कहा, इससे बढ़ता है आतंकवाद, सांप-सीढ़ी कनेक्शन बताया। परमबीर सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। कोर्ट में दाखिल किया गया नया हलफनामा। परमबीर के सभी आरोपों से किया परमबीर ने इनकार। वसूली केस में परमबीर सिंह और सचिन वाजे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। 5 मामलों को लेकर दायर की गई चार्जशीट सचिन वाजे के बयान को बनाया गया आधार। परमबीर सिंह और सचिन वाजे के खिलाफ 1895 पेज की दाखिल की गई चार्जशीट। परमबीर को कुछ दिन पहले ही किया गया है सस्पेंड। परमबीर था उगाही का किंग, हर दिन 2 करोड़ की वसूली का टारगेट था। वाजे को था वसूली का ठेका। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का केस। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी की पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। तनोट माता मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने देवी मां के दर्शन किए हैं। मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा की गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। बीएसएफ की कैमल पेट्रोलिंग का लिया जायजा। जैसलमेर में बीएसएफ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों ने बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर अमित शाह को ब्रीफ किया। गृह मंत्री बीएसएफ के जवानों के साथ रोहिताश बॉर्डर पोस्ट पर बिताएंगे आज की रात। पहली बार कोई गृह मंत्री पश्चिमी सीमा चौकी पर रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया है। रोहिताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर आयोजित किया गया सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों का बढ़ाया हौसला। शाह ने कहा, बीएसएफ ने युद्ध में सेना के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कहा, डिफेंस सेक्टर एमएसएमई अहम भूमिका निभा रहा है। लोक लेखा समिति की शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, पीएसी महत्वपूर्ण कमेटी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में कंगना रनौत ने पूजा अर्चना की। कंगना ने मीडिया से बातचीत में कहा, जो राष्ट्रवादी हैं मैं उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगी, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है।
किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर बोली कंगला, मैंने कभी भी माफी नहीं मांगी है। आखिर मैं किसके लिए माफी मांगूं? क्या किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगूं? माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई, जब वहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी। देश की नौसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। इस खास अवसर पर वीडियो पोस्ट कर किया अपने पराक्रम का प्रदर्शन। नौसेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, नौसेना की बहादुरी को किया सलाम। राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे नौसेना प्रमुख हरि कुमार, स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। नौसेना दिवस पर नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने कहा, चीन की गतिविधियों पर है हमारी पैनी निगाह, चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए है तैयार। नौसेना प्रमुख ने बताया 7 साल में 28 जहाज और सबमरीन नौसेना में शामिल हुए हैं। 39 जहाज और सबमरीन का निर्माण जारी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में HAL बनाएगा 5 लाख असॉल्ट राइफल। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देखते हुए सरकार का फैसला, बढ़ेगी सेना की ताकत। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। आतंकी के पास से पिस्टल, मैगजीन, चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए हैं। लश्कर कमांडर मोहम्मद यूसुफ का कांत्रो का करीबी है आतंकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें, पुलिस ने खाली बोतलों को जब्त किया। लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, नीतीश सरकार का शराबबंदी मिशन फेल हुआ है। बिहार में चारों तरफ फैली है शराब की बोतलें। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे वोटिंग। पहला मतदान 6 जनवरी, दूसरा मतदान 28 जनवरी और तीसरा चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। पंजाब के भटिंडा में कच्चे कर्मचारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह का घेराव करने के लिए पहुंचे थे कर्मचारी। यूपी टेट पेपर लीक मामले की जांच तेज हुई है। आरोपी अनूप और परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की मुलाकात का फुटेज सामने आया है। टेंडर से पहले मुलाकात की वजह जानने में जुटी पुलिस।